नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील शर्मा आपके सामने चैप्टर बहुलक का अध्ययन कराने जा रहा हूँ। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपसे बस एक ही बात कहनी है कि आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, इस महामारी से बचें। उसके लिए आपके सर ने एक चैप्टर बहुलक स्टार्ट किया है। आप उसे घर रह के अध्ययन करें, बढ़िया तरीके से अध्ययन करें। इसमें यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर मेरे पास कांटेक्ट करें। मेरे नंबर हैं 7737320802। चैप्टर है बहुलक। बहुलक क्या है? बहुलक दो शब्दों से मिलकर बना है, बहु प्लस लक। बहु का मतलब है अनेक और लक का मतलब है इकाइयाँ। अनेक इकाइयों से बना पदार्थ बहुलक कहलाता है और इस प्रक्रिया को बहुलीकरण कहते हैं। बच्चों, एक बात का ध्यान रखें, ये छोटे छोटे एकलक इकाइयाँ आपस में जुड़ती हैं, लेकिन कौन से बंध से जुड़ती हैं? सह संयोजक बंध, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। क्या होता है सह संयोजक बंध? कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन के समान साझे से जिस बंध का निर्माण करता है, उस बंध को सह संयोजक बंध कहते हैं। बहुलक एक बड़ा अणु है जो छोटे छोटे एकलक इकाइयों से, जो छोटी छोटी एकलक इकाइयों के सह संयोजक बंधों के द्वारा बनता है। इस प्रक्रिया को बहुलीकरण कहते हैं। बहुलक का सबसे बढ़िया उदाहरण है एथीन। एथीन की एन अणु O2 की उपस्थिति में जब आपस में जुड़ती हैं तो पॉलीथीन का निर्माण करती हैं। बच्चों, एक बात का ध्यान रखना, जब अनेक इकाइयाँ आपस में जुड़ती हैं तो उनके नाम से पहले पोली शब्द लग जाता है, और पोली का मतलब है बहुत सारी इकाइयाँ। बहुलक को अनेक भागों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्रोत के आधार पर वर्गीकरण। सबसे पहला है प्राकृतिक बहुलक। नाम से पता लग रहा है बेटा कि प्राकृतिक बहुलक क्या होता है। प्रकृति से जिन बड़े अणुओं का निर्माण होता है, ये जो बहुलक प्रकृति से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। जिसे पौधे और जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। इनके सबसे बड़े उदाहरण हैं प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए, आरएनए, स्टार्च, सेलुलोज इत्यादि। दूसरा आता है अर्ध संश्लेषित बहुलक। अर्ध का मतलब आधा तो प्रकृति से मिले, आधा कृत्रिम रूप से मिले। प्रकृति से जो बहुलक मिलता है वो यूजफुल नहीं होता है, उपयोगी नहीं होता है। उसको संश्लेषित करके उसमें रासायनिक अभिक्रिया करा के उसे उपयोगी बनाया जाता है। इसलिए इस बहुलक को अर्ध संश्लेषित बहुलक कहते हैं। वे प्राकृतिक बहुलक जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया द्वारा रूपांतरित करके सुधारा जाता है, अर्थात उपयोगी बनाया जाता है, इस प्रकार के बहुलक को अर्ध संश्लेषित बहुलक कहते हैं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है रबर। रबर जो बनता है वो एक पौधा होता है हेविया बेसिलस नाम का, जिसके लैटेक्स, उसके दूध से रबर का निर्माण करते हैं। जैसे उसका दूध होता है उसे लैटेक्स कहते हैं। उस लैटेक्स को लेकर उसमें वल्केनाइजेशन, सल्फर के साथ गर्म करके उसको उपयोगी बनाया जाता है। तीसरा आता है संश्लेषित बहुलक। वे बहुलक जो प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं या मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं, उस प्रकार के बहुलक को संश्लेषित बहुलक कहते हैं। जैसे पॉलीथीन, नायलॉन 66, बेकेलाइट इत्यादि। दूसरा आता है संरचना के आधार पर वर्गीकरण। सबसे पहला है रेखीय बहुलक। रेखीय मतलब सीधी रेखा के रूप में जब एकलक इकाइयाँ आपस में जुड़ जाती है तो इस प्रकार के बहुलक को क्या कहते हैं? रेखीय बहुलक। अर्थात एकलक इकाइयाँ एक रेखा के रूप में जुड़ जाती हैं, इस प्रकार के बहुलक क्या कहते हैं? रेखीय बहुलक। इन बहुलकों में उच्च तनन सामर्थ्य, अर्थात ये खिंच जाते हैं, इनको पीटा जाए तो एक तार के रूप में हो जाते हैं। उच्च तनन सामर्थ्य और उच्च गलनांक, इनको गलाने के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता पड़ती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है पॉलीथीन, नायलॉन और पॉलिएस्टर। दूसरा आता है
ये एग्जाम्पल दिया हुआ है रेखीय बहुलक का, रेखा के रूप में है बेटा, देख लो आप, रेखा के रूप में दिखाए गए हैं। दूसरा है साखित बहुलक। इस प्रकार के बहुलक में एकलक इकाइयों के जुड़ने से बनी सीधी रेखा पर पार्श्व श्रृंखला में जुड़ी रहती है, मतलब नीचे से छोटी छोटी शाखाएं निकली रहती हैं। इस प्रकार के बहुलक को शाखित बहुलक कहते हैं। इनका गलनांक, तनन सामर्थ्य व घनत्व कम होता है, जैसे ग्लाइकोलाइजन, एमाइलोपेक्टिन इत्यादि। तीसरा आता है इसके अंदर तिर्यक बंधित बहुलक। ये सबसे इम्पोर्टेंट बहुलक है। इसमें क्या होता है, दो रेखाएं हैं, इनके बीच में तिर्यक बंध का निर्माण हो जाता है। इस तरह से इनके बीच में दो जो सीधी रेखाएं हैं, इनके बीच में तिर्यक बंध बन जाते हैं, इसलिए इन बहुलकों को तिर्यक बंधित बहुलक कहते हैं। ये काफ़ी मजबूत होते हैं। इनमें एकलक इकाइयाँ तिर्यक बंधों के द्वारा जुड़ी होती है। ये कठोर होते हैं, दृढ़ होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं, इनका गलनांक भी उच्च होता है। इस प्रकार के बहुलक को तिर्यक बंधित बहुलक कहते हैं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है बेकेलाइट, मेलामीन। देखो बेटा डायग्राम में दिया हुआ है, सीधी शाखित श्रृंखला है, उनके बीच में ये तिर्यक बंध बने हुए हैं। मैं आपको बता भी देता हूँ तिर्यक बंध कौन से हैं। ये जो बंध है, इस बंध को तिर्यक बंध बोलते हैं। ये वाले बंध, ये वाला जो बंध है, ये तिर्यक बंध है। इसके कारण से इस बहुलक में मजबूती आ जाती है, जिसके कारण से इसका गलनांक भी उच्च हो जाता है, कठोर भी होता है। सबसे बढ़िया उदाहरण है ये तिर्यक बंध का। आज के लिए इतना ही काफ़ी। मैं आप लोगों को फिर कहता हूँ, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, इस महामारी से बचिए। आप जब घर में रहेंगे तो समाज में कोई बीमारी नहीं होगी। समाज जब सही होगा तो देश सही होगा। इसलिए आपसे बस यही निवेदन करता हूँ, घर पे रह के पढ़िए। थैंक यू, धन्यवाद।